ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब सदा मेरी छत्र छाया के नीचे रहना है। कैसे? जैसे समझो चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है और ऊपर से जैसे स्टेज पे नहीं होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो चारों तरफ अंधियारा और ऊपर से स्पॉटलाइट आए एक्टर पे, तो कैसे दिखता है ना वो एक्टर स्पॉटलाइट के छत्र छाया के नीचे। ऐसे इस समय दुनिया में अंधियारा है, अज्ञानता का अंधियारा है। ज्ञानता का अंधियारा है तभी तो दुनिया में इतना दुख है ना। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे संबंध निभाना है। पता है आज कहने में पति पत्नी है, लेकिन पति पत्नी का संबंध कैसा होता है? सत्युग में सुख शांति वाला संबंध था, पवित्रता वाला संबंध था। तो आजकल में कहने में पति पत्नी है, कहने में है ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके माँ बाप हूँ, पर समझ नहीं है। फिर कभी कभी हम लोग पति की गलती निकालते, पति पत्नी की गलती निकालेगा, माँ बच्चों की गलती निकालेंगी, बच्चे माँ बाप की गलती निकालेंगे, सब एक दूसरे को गलत ठहरा रहे। मम्मी ऐसा करती है, पापा ऐसा करते हैं, तो भले हम कहें कि तो छोटी छोटी बातें होती रहती, पर नहीं। बाबा कहते सत्युग में सुख शांति पवित्रता थी। सत्युग का जीवन में कोई भी, हर गृहस्थी में सुख शांति थी, कोई प्रकार की सिक सिक नहीं। तो वैसे ही बाबा दुनिया बनाने आए। तो बाबा कहते इस समय दुनिया सब अज्ञान के अंधेरे में, किसी को जीवन जीने का ज्ञान ही नहीं है, कर्मों का ही ज्ञान नहीं है। आज हम भले कह रहे हैं, समझो दो जने लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब उसमें? हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि इसकी गलती है, इसकी गलती, इसकी गलती नहीं है। समझो आपका किसी से, आपके परिवार वालों के अलावा लोग आजकल दुनिया में भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं ये गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? क्या पता उन दोनों में हिसाब किताब हो, हम क्यों बीच में पड़े? हम क्यों अपना कर्म का खाता बनाए? हम उन दोनों के लिए गुड विशेस करें, दोनों के लिए अच्छा सोचें कि इनका लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, इनका ये जो बुरा हिसाब किताब है वो चुप्त हो जाए। ऐसे घर में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे आदि हैं, समझो आपके बच्चे हैं या आपके कोई संबंधी में है, तो फिर हमें दोनों के लिए अच्छा सोचना चाहिए कि इन दोनों की लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, ये दोनों मिलजुल के रहे। तो बाबा कहते हैं लोगों को आजकल कर्मों का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ मुझे यही नहीं पता है, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना ही है, सभी आत्माओं को एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना ही है। ये तो सत्य, इस सत्य से तो कोई नहीं भाग सकता है। फिर भी ये सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं, समझ नहीं है, जिसके कारण कोई शरीर छोड़ती है कोई आत्मा तो रोना धोना लग जाता है, सालों तक उनको याद करते रहते। अरे ये तो एक आत्मा एक शरीर में कितना समय रहेगी? माना आजकल समय से पहले आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, उसका ज्ञान भी तो हमें है ना। उसका ज्ञान भी लोग बोलते तो हैं कि जितना लेना देना है, जहाँ पे जितना लेना देना है वहाँ लेंगे, चले जाएंगे, जिससे जो हिसाब किताब बोल रहे हैं, लेकिन उसको मान के अपना दुख, अपने आंसुओं को खत्म नहीं कर सकते, वो शक्ति ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ मुख तक ही बोल है, क्योंकि लोगों को ये ज्ञान नहीं है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर मुझे दूसरा लेना है, मैं यहाँ पाठ बजा रही हूँ, मैं असल में परम धाम की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पर पाठ बजा रही हूँ। ये ज्ञान न होने के कारण सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान बोल रहे हैं। हिसाब किताब, किसका हिसाब किताब है पता नहीं, बोलते पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो लोगों ने फिर दुनिया में
उल्टा सुल्टा ज्ञान ये भी फैला के रखा है ना कि एक मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, फिर उसको मनुष्य जीवन मिलता है, तो लोगों को ये भी डर है। तो बाबा कहते हैं कि अब इस अज्ञानता, भगवान कौन है लोगों को ये ज्ञान नहीं है, अनेक प्रकार के भगवान के रूपों को बना के पूज रहे हैं और फिर उस पर भी लड़ाई कर रहे हैं, मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान बड़ा। एक जगह कह रहे हैं कि सब भगवान के ही रूप है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम सब एक बाप की संतान है, पर ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? चलो दया के धर्म तो अलग है, लेकिन आप सोचो भारत में ही कोई राम का पुजारी, कोई कृष्ण का पुजारी, राम के पुजारी को कृष्ण के पुजारी भगत अच्छे नहीं लगते, उन दोनों में लड़ाई झगड़ा, मेरा कृष्ण अच्छा, मेरा राम अच्छा, मेरा ये अच्छा, मेरा वो अच्छा। ये अज्ञानता ही हुई ना। या तो बोलो भगवान के ये सब रूप नहीं, अपने आप ही बनाए हैं ना ये सब, भगवान के ऐसे रूप होते भी नहीं है वैसे, वो तो निराकार है। और फिर ये भी बोलते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। तो कितना बड़ा अज्ञान दुनिया में फैला हुआ है। तो सब अज्ञान के अंधेरे में ही है। ऐसे अज्ञान के अंधेरे के समय परमात्मा ज्ञान का सूर्य इस सृष्टि पर आते हैं और हमें क्या देते हैं? ज्ञान। तो जैसे जैसे वो हमें ज्ञान देते हैं ना, तो जैसे तो हम उनके ज्ञान की रोशनी के अंदर आ जाते हैं। देखो जैसे चारों तरफ अंधेरा होता है तो लाइट जलती है, तो उसके वो एक्टर उस लाइट के अंदर होता है ना, ऐसे ही हम भी सदा ये समझें कि मैं इस समय ज्ञान सूर्य के साथ में हूँ। बाबा को निराकार रूप में याद करो, अपने को आत्मा समझ के सदा, सारा समय, हर सेकंड, और ये समझो कि मैं ज्ञान सूर्य बाबा के साथ हूँ। मुझे अब दुनिया में हर चीज को ज्ञान के हिसाब से ही देखनी है। मैं कौन हूँ? मैं देह नहीं, मैं आत्मा। सबसे बड़ा ज्ञान बाबा ने हमें ये दिया। तो ये मैं आत्मा वाला जो ज्ञान है, इस रीति से सारा दिन अपने को देखो, मैं आत्मा ये सब काम कर रही हूँ। जीवन में कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है, तो बाबा ने मुझे इस बात के लिए क्या ज्ञान दिया है, ताकि मुझे इस बात को पार करने में, इसको फेस करने में दुख परेशानी न हो। क्योंकि ज्ञान होता है तो दुख परेशानी नहीं होती है ना। देखो कई लोग परिस्थितियों में भी सहज पार कर लेते हैं, हलचल में नहीं आते हैं। तो लोग कहते हैं ना, अरे इसमें ज्ञान है इसलिए ये सहज, इसको इतना दुख नहीं हुआ, इतनी परेशानी नहीं। मतलब ज्ञान से लोग दुखी नहीं होते, ये तो लोगों को पता है। लेकिन दुनिया में तो बाबा कहते हैं, दुनिया में तो मनुष्य आत्मा ज्ञान देती है ना, लेकिन मनुष्य आत्माओं के पास ये ज्ञान नहीं है कि आखिर मेरी जो दुख परेशानियां आ रही हैं वो मेरे ही कर्मों के कारण आ रही है, और इसको मैं खत्म कर सकता हूँ। वो है परमात्मा के ज्ञान। परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, अगर हम बाबा के ज्ञान सूर्य बाबा के साथ रहें, अर्थात बाबा का ज्ञान अपनी बुद्धि में धारण करके चलें। रोज रोज जो बाबा की मुरली में हम बातें सुनते हैं ना, सिर्फ सुन के नहीं रखनी है, उसको अपनी बुद्धि के लॉकर में रखनी है और फिर उसको यूज भी करना है समय समय पर। तब ही हम इस अज्ञान अंधेरे वाली दुनिया में रहकर, अगर हमने बाबा के ज्ञान के हिसाब से अपने जीवन में अपनी रहनी करनी, संबंध व्यवहार बनाना शुरू कर दिया ना, तो आप लोगों को बताओ नहीं बताओ कि हम क्या सुनते हैं, वो आप ही आपसे पूछेंगे कि आप में इतना परिवर्तन कैसे आया है, आप क्या करते हो। क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम उस रोशनी परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से जीवन जीने से लग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप इस दुनिया से अलग लगने लग जाते हैं। मतलब आपकी चाल चलन, जिससे देखो अगर हम
स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप कहीं पे जाते हो किसी फंक्शन में, किसी बड़े क्राउड वाले फंक्शन में जाते हो, तो अगर किसी माँ बाप की किसी बच्चे की चाल चलन से लोग कभी कभी पहचान जाते हैं ये किसका बच्चा है, उसके व्यवहार, उसकी चाल चलन, उसके पहनावे से, बाहरी नहीं पहचान जाते हैं ना, तो वो अलग ही लगते हैं कि हाँ ये तो इनके ही बच्चे हैं, देखो ये बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ऐसे ही हम अलग लगने शुरू हो जाएंगे, मतलब हमारा बोलचाल, सबके प्रति सोच, समझो किसी ने गलत किया, 10 जने उसको गलत ठहरा रहे, लेकिन हमारे बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं अभी कि आप गलत को भी गलत की रीति ना देखकर उससे रहम भाव, क्षमा भाव करके उसके लिए अच्छा सोचो। गलत है वो तो सभी जानते हैं, पर हमें क्या करना है, पर बाबा को याद करके उस आत्मा को शक्ति देनी है ताकि वो अपनी उस गलत स्वभाव, संस्कार, आदतों से मुक्त हो जाए, है? यही बाबा हमें शिक्षा देते। तो अगर आप ऐसे करोगे तो अलग नहीं दिखोगे, हो जाओ, कहेंगे ना कि हाँ इनकी सोच अलग, ही सोच से तो अलग हो जाएंगे ना हम। इस रीति से हम, अगर हम इस रीति से चलेंगे ना, मतलब हम उस ज्ञान सूर्य बाबा की छत्र छाया की नीचे, हम उनके ज्ञान को यूज कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। बाबा की याद रहेगी तो ऑटोमेटिकली बाबा की शिक्षाओं की भी याद रहेगी ना। तो बाबा कहते हैं इस रीति सदा ज्ञान सूर्य मुझ मेरे साथ, मेरी छत्र छाया के नीचे रहो, तो आपको कभी जीवन में दुख परेशानी नहीं आएगी। देखो अगर हम बाबा के संग में रहेंगे ना, बाबा के संग रहना मतलब बाबा की बातों को जीवन में अपना के चलना, निराकार रूप में तो याद करना ही है, प्लस बाबा हमें जैसे शिक्षा देते हैं ना, कैसे सोचो, कैसे बोलो, कैसे संबंध व्यवहार में आओ। आज बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे कभी भी शक नहीं करना किसी पे भी। एक बार आपको शक पड़ गया ना किसी पे, अगर आपको पड़ रहा है तो आप उनसे सीधा सीधा पूछो, पूछ सकते हो तो पूछो, अगर आपका मतलब है तो पूछो, अगर आपका मतलब नहीं है, आपको फालतू फालतू पे उस पे शक पड़ रहा है तो उसको खत्म कर दो वहीं पे। अपने मन को पूछो हमारा क्या जाता है, कुछ ना कुछ उसके लिए पॉजिटिव बात सोच के कि अगर ऐसा है भी तो बाबा आप उनकी ऐसी सी बात को हेल्प करना कि वो सुधर जाए। अगर आपका मतलब है तो आप पॉजिटिव थॉट से उससे उनसे एक बार पूछ के खत्म करो। अगर आप पूछ नहीं सकते लेकिन आपका मतलब भी है तो आप बाबा को बता के अपने मन से शक को निकाल दो। हमें अब ये पूरा ध्यान रखना है कि मेरे मन में कोई भी बात ना हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम बाबा को याद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाबा तो निराकार है ना, निराकार बाबा की याद मन में ही आ सकती है। हम मन में उनकी याद और बुद्धि में उनकी बातें नहीं, जब मन में बाबा की याद आएगी तभी तो बुद्धि में बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो यूज कर सकेंगे ना हम। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें रोज घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए कि मेरे मन में बाबा की याद है या कोई बात है। अगर किसी के प्रति शक पड़ गया तो शक की बीमारी तो बहुत बड़ी, अगर पड़ गई तो उसको निकालना वो हो जाता है, घड़ी घड़ी शक बढ़ता है। तो ऐसी आज बाबा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि इसको खत्म करना ही है। कैसे? या तो उनसे आप पोलाइटली पूछ सकते तो पूछ लीजिए, नहीं पूछ सकते तो बाबा को बता दीजिए, और अगर आपका मतलब ही नहीं है तो हमें सोचना ही नहीं है, साइड सीन करके छोड़ दो। जैसे रास्ते में चलते साइड सीन होते हैं, काम नहीं हुआ, हमें तो अपना जो काम है वो करेंगे ना, उनके बारे में क्या सोचेंगे। लोग सोचते हैं हम तो अपना काम तो कर रहे थे पर फिर भी ऐसे, पर ये आदत पड़ जाती है ना फिर मन को,
हम क्या सोचते कि नहीं नहीं मैं तो अपना काम कर ही रही थी, पर ये ऐसे बोल रहे थे तो मैंने भी बोल दिया, मैं भी ऐसी थोड़ी मन में ऐसे सोचने लग गई थी। पर टाइम तो वेस्ट हो गया और मन को आदत पड़ जाएगी ना फिर। मन को एक बार आदत पड़ गई फिर बोलेगा थोड़ी थोड़ी देर करके पूरा दिन निकल गया ऐसी आलतू फालतू बातें सोचने में, बाबा को तो याद किया ही नहीं। जबकि हमें बाबा को याद करना है, क्यों? क्योंकि हमें आगे के लिए भी तैयारी करनी है, हमें सत्युग की दुनिया में जाने के लिए बाबा वर्षा दे रहे हैं, वो बाबा की याद से ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं और बाबा की याद से हम औरों की भी मदद कर सकते हैं। हमें सारा दिन बाबा को याद क्यों करना है? क्योंकि हम जब बाबा को याद करते हैं ना तो हमारी याद से औरों की भी मदद मिलती है, औरों को भी मदद मिलती है। अगर आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है ना, आप खुश हो, आप सुखी हो, तो फिर भी आप सदा ये याद रखो कि मुझे मन में बाबा को याद करके क्यों चलना है, बुद्धि में बाबा की बातें क्यों रखनी है, क्योंकि इससे औरों को भी मदद मिल रही है। तो औरों के लिए तो जल्दी से लोग रेडी हो जाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे करके हमें अपनी शक की बीमारी को आज खत्म करने के लिए बाबा कह रहे हैं अपनी रोज अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से आपका जो भी ऐसे कोई स्वभाव संस्कार है ना, कोई भी ऐसी आदत है जो आप अपने जीवन में से खत्म करना चाहते हो, तो आज उसको नोट कर लो। फिर कल से अपने आप को चेक करना कि आज मुझे ये चीज खत्म करनी है। तो आज सारे दिन में अगर ऐसी ऐसी बात हुई जिसके कारण मुझे फिर से वो जो मेरा बुरा स्वभाव संस्कार है, समझो आपको जोर से चिल्लाने के संस्कार है, आप सोचते हो मैं जब तक जोर से चिल्लाऊं नहीं मेरा कोई मानता ही नहीं है, तो मुझे ये खत्म करना है, बाबा ने बोला है। तो आज आप ये लिख के रखना और सुबह को आप पक्का करना कि मुझे आज जोर से बोल के किसी से बात नहीं करनी, धीरे से बात करनी है। मन में ये रखना है कि सब सुनेंगे, नहीं भी सुने लेकिन मुझे धीरे से बात करनी, मेरा व्रत है आज। फिर आप रात को चेक करो, फिर कितना समय आपने अपना व्रत तोड़ा। अच्छा, जोर से बोला मतलब व्रत तोड़ दिया ना। खाने पीने का व्रत तो आप द्वापर से रख रहे हो, इतना समय नहीं खा के आप भक्ति कर रहे थे, देवी देवताओं को खुश करने के लिए आपने बहुत समय नहीं भी खाया। लेकिन बाबा कहते हैं मैं हर 5000 साल में एक बार बच्चों को यही व्रत रखवाता हूँ कि आप सारा समय विकारों के बिना, आसुरी स्वभाव संस्कारों के बिना अपना सारा दिन बिताओ। न कामवश, न क्रोधवश, न लोभवश, न मोहवश, न अहंकारवश, न ईर्ष्या द्वेष, नफरत घृणा, चिल्लाना, रोना, रूसना, इधर उधर की बातें करना। अब ये व्रत रखो आप। अगर आपको इनमें से कुछ भी है, इनमें से जो जो बातों को आप यूज करके अपना जीवन सारा दिन बिताते हो, तो कल से जो भी बातें हैं ना एक एक करके रोज व्रत रखो और रोज रात को चेक करो कितना इम्प्रूवमेंट रहा। ऐसे डेली डेली चेक करने से क्या होगा, हमारे अंदर प्रोग्रेस आती जाएगी। तो ये इस समय मनुष्य आत्मा को ये एजुकेशन चाहिए, इसका चार्ट रखना चाहिए। लोग अच्छी अच्छी डिग्री तो ले लेते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी पहुंच जाते हैं, अच्छी अच्छी जॉब, अच्छी अच्छी इनकम भी कमा लेते हैं, लेकिन गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं, गुस्सा और जो भी है, जो से चिल्लाना, रोना, रूसना, इधर उधर की बातें करना, फैलाना, नमक मिर्ची डालना, ये जो स्वभाव संस्कार होते हैं इसको मिटाने खत्म करने की पढ़ाई कहाँ पढ़ाते हैं कोई? बाबा यहाँ यही पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि सोचो आपने बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, लेकिन आपका गुस्सा करने का संस्कार है, तो आप इतनी बड़ी पोस्ट पे जाके भी अगर गुस्सा करोगे
तो आपकी क्या इमेज रहेगी सबके साथ? पहले पहले तो बच्चों को सबको ये पढ़ाई पढ़ानी थी, साथ सब वैल्यूज जो होती है ना, वैल्यूज, गुड मैनर्स। लोग बड़े हो जाते हैं ना, सोचते हैं हम तो बड़े हो गए, हमें तो सब आता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, आप शरीर से बड़े हो, लेकिन आत्मा को चेक करना है ना। आत्मा में सारी गुण, शक्तियाँ, समझ है। अगर आज बड़ों में सब कुछ होता तो घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता? आप सोचते हैं हम तो बड़े हैं, हम तो सब जानते हैं, सब आता है हमें तो। लेकिन अगर आप में, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपको किसी, कोई इंसान देखना आपको पसंद नहीं है, किसी से नफरत है, घृणा है, कोई टेंशन है। टेंशन लेना भी एक बीमारी है, ये भी एक बैड मैनर्स। अटेंशन रखो, टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं आप चार्ट रखो और बाबा को याद करके मन में दृढ़ संकल्प करो कि बाबा आज से मैं जोर से नहीं बोलूंगी, और सारा दिन अपने को चेक करो, अटेंशन दो कि मैंने नहीं, जोर से नहीं बोला। और आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो आपको नए नए अनुभव भी होते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी होता रहेगा कि मैं जोर से ना बोलूं, धीरे बोलूं, तो कैसे कैसे मैं अपनी बात को रख सकती हूँ, बात को पहुंचा सकती हूँ। आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, न्यू न्यू एक्सपीरियंस भी होंगे। बाबा की याद में करोगे ना तो बाबा आपको सिखाएंगे। जैसे तो बाबा आपको मन ही मन में टीचिंग्स देते रहते हैं। ये होता है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो बाबा की मदद आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास होने वाले आज्ञाकारी आत्मा बनो। बाबा कहते हैं यथार्थ चार्ट का अर्थ ही है हमें हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। बाबा की इस पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं, याद, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा। तो जो बाबा ज्ञान की बातें बताते हैं, जो बाबा को याद करने से हमें शक्ति मिलती है ताकि हम अपने जीवन में जो बाबा ने ज्ञान की बातें बताई उसको धारण करके चलें। फिर सेवा मतलब औरों को भी सुनाएं, औरों को भी सुना के उनके जीवन को परिवर्तन करें। तो रोज हमें चेक करना है कि आज मुझे जो बाबा ने ज्ञान की बातें मैंने बाबा की सुनी, वो कौन कौन सी सुनी, बाबा को याद करके वो धारण करी, प्रैक्टिकल में लाई, और कितनों को सुनाया मैंने, कितनों को उस पॉइंट का दूसरों को भी लाभ दिया। अगर आप ये उद्देश्य रखोगे ना कि मैंने जो बाबा की मुरली से आज अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, मुझे ये किसी को सुनानी है, तो आपको बाबा की मदद मिलेगी कि किसको किस रीति से सुनाएं। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे में परिवर्तन आता जाता है। और क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा, अगर हम रोज रोज अपना ये चार्ट रखेंगे ना कि मैंने आज क्या सुना, क्या क्या धारण किया, किसी किसी को बताया, तो हमारे जीवन में कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति, कोई बात आती भी है ना, तो हम हलचल में नहीं आएंगे। हमें वो, जैसे तो हमें पहले से ही आंसर पता है कि इस बात में ऐसा करना है, तो और ही हमें मनोरंजन लगेगा वो। तो बाबा कहते हैं इस विधि पूर्वक आप चलोगे तो आपके जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे, अनुभवी बनते जाओगे ना। आगे बढ़ना मतलब अनुभवी बनना। अनुभवी आत्मा ही बड़ी आत्मा होती है। आज लोग सोचते हैं कि मैं
शरीर से बड़ा हूँ, पोजीशन से बड़ा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जिस आत्मा को हर बात का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर बार मैं जो बात बताता हूँ उसको जीवन में यूज करते करते हमें अनुभवी आत्मा बनना है। तो जो बाबा की बात रोज मानेगा, रोज करेगा, वो कौन सा बच्चा बन जाएगा? आज्ञाकारी बच्चा। स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल ना भरे, दिल ना भर जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। किसी किसी का होता है ना, फिर कहते हैं इसका दिल कमजोर है। दिल कमजोर मतलब ये शरीर वाला दिल नहीं होता है, ये तो है ही सही। वो तो हम जो खाएंगे, जो जैसा अपनी बॉडी को देंगे उस हिसाब से दिल स्ट्रांग और कमजोर होता है। लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं ना इसका दिल कमजोर है, ये छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं, फीलिंग हो जाती है, वो है हमारी आत्मा में जो मन है। अगर हमारा मन घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों में बहुत दुखी परेशान हो जाता है, तो वो मतलब वो दिल भर जाता है। मन में फीलिंग आती है ना तो रोने लग जाते हैं। तो अभी तक तो हम सोचते थे ये इनका दिल भर गया है, इनको रोना आ रहा है या इनका दिल कमजोर है, तो सोचते थे शरीर वाला दिल। लेकिन हमारी आत्मा में दिल होता है, वो उसको हमें सदा शक्तिशाली रखने के लिए हमें अपने दिल में किसको बिठाना है? बाबा को। तो छोटी छोटी बातें आएंगी तो किसके पास जाएंगी? बाबा के पास। तो मन में दुख की बातें होंगी ही नहीं, तो मन सदा खुश, जीवन भी सदा खुश। और बाबा आज हमें कहते हैं कि कभी भी शक के शिकारी नहीं बनो। अगर आपको भी आपके जीवन में किसी के प्रति शक है तो आज ही खत्म कर देना बाबा को देकर। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।